हेलो हमारे समर्थकों, मैं सादर अभिनंदन करता हूं सबका। और आज हम सती अनसुईया धाम का दर्शन आपको कराने वाले हैं, जो कि चित्रकूट धाम का एक महत्वपूर्ण धाम है। चित्रकूट, जहां पर श्री रामचंद्र जी अपने वनवास काल में 10 साल से ज़्यादा का समय गुजारा, एक लंबा घटना क्रम रहा है चित्रकूट का श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण और सीता जी के साथ। उसी क्रम में सती अनसुईया का जिक्र आता है, जो एक पतिव्रता नारी थी, और उन्होंने अपने तप के बल पे जो है अपने पति का जो प्यास लगी थी उसके लिए जो है मंदाकिनी का उद्गम कराया था। और साथ में उन्होंने सीता जी को जो वस्त्र दिया था, वो वस्त्र जो है दिव्य था। ये उनकी बहुत बड़ी एक उल्लेखनीय घटनाक्रम है। सती अनसुईया ने अपने तपोबल के आधार पर ब्रह्मा विष्णु महेश को उनकी शर्त को पूरा करने के लिए बाल्य रूप में उनको जो है बाल्य रूप में रख करके अपनी शर्त को उन्होंने पूरा किया और अपने उस तपो बल को सिद्ध किया। ये एक ऐसी घटना है जिसका जिक्र आता है हमारे लोक ग्रंथों में। के राशन जो बदले राशन है, देखिए मछलियों और बंदरों के लिए उन्होंने जो है रखा हुआ है आइटम, जिससे मछलियां खाती हैं। और इसी मछलियों को खिलाने के रास्ते से ही इनका भी जीवन यापन का रास्ता खुलता है। ये बड़ी अजीब बात है कि ये एक जीव से दूसरे जीव का जो संबंध होता है कि हर एक व्यक्ति किसी न किसी कारण से उसके जो है आगे के रास्ते खुलते हैं। तो ये देखिए, ये जीव की मछलियां हैं। मछलियों के को खिलाने के लिए यहाँ पर्यटक आते हैं, और पर्यटक विभिन्न तरह का जो है बंदर भी देखिए, बंदर क्या मछलियों के लिए रखा हुआ है। ये एक्चुअली इसमें है क्या, ये आटा है, कच्चा आटा है, इसको छोटी छोटी गोली बनाया हुआ इन्होंने। और ये जो है चना है, ये चना है। ये चना बंदर बहुत प्रेम से खाते हैं। और ये जो चीज़ है, ये मछलियाँ बहुत शौक से खाती हैं। जब इनको डाला जाता है तो मछलियाँ इसको खाने के लिए आकर्षित होती हैं, और इस वजह से जो है नज़दीक भी आते हैं लोग, इसका वीडियो बनाते हैं देखने के। तो मछलियों को देखने के चक्कर में इसको इन्होंने ये खरीदते हैं। इसको खरीद करके हम लोग जो है मछलियाँ देखते हैं, और इनके लिए जो है एक राशन दूसरे राशन का रास्ता खोलता है। यही है सृष्टि की रचना। और सृष्टि में हर जीव एक दूसरे के किसी न किसी कारण से उसका जो है ये चक्र चलता रहता है। इसीलिए कहा है कि रचा है जिस रचा है सृष्टि को जिस खुदा ने, वही ये सृष्टि चला रहा। ये मंदाकिनी का जहाँ उद्गम होता है, वहाँ पे ये क्या नाम है, बबली यादव जी हैं, जो कि ये काम करते हैं यहाँ पे। जो है ये जो मछलियाँ हैं उनके लिए, ये जो है उनके लिए एक तरह से चारा है, उनका खाने का ये आइटम है, जिसको ये यहाँ वितरित करते हैं। जो भी पर्यटक आते हैं उनको ये लोग देते हैं, और ताकि मछलियों को लोग खिला सके। मछलियों को जब ये डालते हैं तो मछलियाँ खाने के लिए आकर्षित रहती हैं, जिससे हम लोग भी उसका आनंद लेते हैं। और इन लोगों के लिए भी एक जो है, एक को कहा जाता है निवाला। किसी का निवाला रास्ता है, किसी के निवाले के लिए। मैं साहस मणि सिंह मंगारी प्रयागराज से यहाँ आकर के मुझे बड़ी खुशी है। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि इस कार्य को कर रहे हैं। भगवान घर से करते रहे, और आने वाले पर्यटकों के लिए खुशी और आनंद देते रहे, क्योंकि एक छोटी छोटी चीज एक यादगार का पल बन जाता है। जीवन में मैं पहली बार इस तरह की चीज देख रहा हूँ, जो इतना पारदर्शी जल है, उस जल में इस तरह से मछलियाँ, यहाँ से मैं 12 फुट की दूरी पर हूँ, कितनी मछलियाँ, जल इतना पारदर्शी है। जो हमारे पुराणों में, हमारी विभिन्न जो है रचनाओं में ये कहा जाता है कि जल इतना निर्मल होता है कि नीचे तरी दिखाई देती है। तो वो यहाँ साक्षात रूप से इस मंदाकिनी की उद्गम स्थल की जो धारा बह रही है, उसमें हम लोग ये देख रहे हैं। निश्चित रूप से मन बड़ा हर्षित है, आह्लादित है। पहाड़ पे जो है, और भारत के जितने वीर मणि हैं, जितने तपो बल के अपना स्थान रखते हैं, चाहे वो विभिन्न ऋषि मुनि रहे हों, चाहे विभिन्न तरह के जो है आचार्य रहे हों, सबका यहाँ फोटो है, सबकी समाधि है। तो निश्चित रूप से ये एक ऐसा स्थान है जहाँ पूरा हम भारत का जो एक सांस्कृतिक है, जो एक सभ्यता रही हमारी पौराणिक हो, चाहे वो त्रेता युग की रही हो, चाहे द्वापर युग की रही हो,
ये बुद्ध से लेकर के शिवाजी तक, यहाँ तक कि आदि युग महाराणा प्रताप जैसा वीर शिरोमणि की भी फोटो है और उनकी जो है प्रतिमा लगे, और आगे जो है घोड़े पे सवार एक तरफ शिवाजी, एक तरफ महाराणा प्रताप, बीच में जो है ये तारा मंडल में जो सप्त ऋषि हैं, इनका ये जो यहाँ पे भव्य जो है चित्रांकन किया गया है, निश्चित रूप से ये इस स्थल को अद्भुत बनाता है और इस स्थल को आकर्षक बनाता है। मैं साहसमणि सिंह मंगारी आप सभी बंधुओं के साथ जो है ये लास्ट में जरूर कहूँगा कि स्थान बड़ा दिव्य है और भगवान करे आप लोग ये कार्य करते रहे और न जाने कितने लोगों के लिए कि यादगार कल आप लोग होते। धन्यवाद। चलते हैं।